नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस विस्फोट मामले में गिरफ्तार 2 और संदिग्ध को पटना लाया गया है। जो एनआईए कोर्ट में पेशी से पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी सलीम का आईजीएमएस में इलाज को लेकर अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक मनीष मंडल ने कहा कि उनका कई टेस्ट किया गया है, उनका इलाज भी किया गया, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स लगा दिया गया है, वो अब मेडिकल फिट है, साथ ही वो ट्रेवल भी कर सकते हैं। तो बता दें कि दरभंगा ब्लास्ट मामले में 2 और संदिग्ध को गिरफ्तार कर पटना लाया गया है। जो एनआईए कोर्ट में पेशी से पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मरगूब, दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में क्या है अब तक की ताजा अपडेट? देखिए, सुबह लगभग 10:30 बजे एनआईए की टीम लेकर पहुंची थी दोनों संदिग्ध आतंकी को, जिस पूरे मामले में पकड़े गए थे कल यूपी में जी। और दोनों को ले आने के बाद दोनों को एटीएस कार्यालय लेके गए। लेकिन एकाएक लगभग 15 मिनट के बाद एटीएस कार्यालय से सलीम को लेकर के निकली टीम। तो निश्चित तौर पर थोड़ी देर के लिए मीडिया कर्मियों में हड़कंप मच गया। लगातार एनआईए के टीम के पीछे मीडिया कर्मी लगे रहे। गार्डिनर हॉस्पिटल पहले लेके गए। गार्डिनर हॉस्पिटल में वहां से उनको रेफर कर दिया गया आईजीएमएस। लगभग 3.5 घंटों से आईजीएमएस में उनका विभिन्न तरीकों का इलाज किया गया और उन्हें पेशाब संबंधित बीमारी है तो उनका इलाज किया गया। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले, आपको पता है कि मेडिकल अधीक्षक हैं मनीष मंडल, हमने उनसे बातचीत की, उनका बाइक हमने भेजा है। उन्होंने बताया है कि निश्चित तौर पर कुछ दिक्कतें थी, उनको उन दिक्कतों को पूरा कर दिया गया है, कुछ दवाइयां लिखी गई हैं और कई तरह के टेस्ट किए गए हैं। सभी टेस्ट नॉर्मल हैं, वो मेडिकल फिट हैं, वो ट्रेवल कर सकते हैं, वो जा सकते हैं और हम लोगों ने पूरी तरीके से उनको मेडिकल फिट घोषित कर दिया और अधिकारियों को इजाजत दिया है कि आप इसे लेके जा सकते हैं। तो अब जो आगे करिश्मा, अभी वो लोग हैं वहाँ, मैं भी अभी आईजीएमएस में हूँ और ये लोग यहाँ से अब निकलेंगे तो निकल करके एटीएस कार्यालय जाएंगे। वहाँ ये लोग कफील को साथ लेंगे। उसके बाद देख करके फिर ये लोग माननीय न्यायाधीश के समक्ष जाएंगे एनआईए कोर्ट में और वहाँ रिमांड पर लेने की कोशिश करेंगे। रिमांड कितने दिनों का होगा, अब माननीय न्यायाधीश का क्या फैसला होगा, निश्चित तौर पर इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन कहीं ना कहीं अभी कोर्ट का जो प्रोसेस है वो बाकी है, वहाँ ले जाकर रिमांड लेंगे। फिर रिमांड लेने के बाद कफील और जो 2 कल लोग आए थे, इमरान मलिक, अनासिर खान और कह सकते हैं कि इनको लेकर के, चारों को लेकर के फिर एनआईए की टीम पटना से बाहर चली जाएगी जांच के लिए। तो फिलहाल उनका मेडिकल चेकअप हो गया है, वो बिल्कुल मेडिकल फिट है। अब उनको अब थोड़ी देर के बाद आईजीएमएस से छुट्टी मिल जाएगी और टीम वहां से लेकर के इनको एनआईए के कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। करिश्मा, बिल्कुल मरगूब, चलिए पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि दरभंगा ब्लास्ट मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन 2 लोग की और गिरफ्तारी हुई है उनके मेडिकल टेस्ट कराया गया है। तो इधर बताते चले कि दरभंगा ब्लास्ट में अब तक 17 जून का दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट हुआ था और हैदराबाद के सिकंदराबाद से यह पार्सल भेजा गया था। ब्लास्ट के बाद एटीएस जांच कर रही थी, वहीं हैदराबाद, यूपी और बिहार एटीएस जांच कर रही थी। ब्लास्ट का हैदराबाद और यूपी से तार जुड़ा बताया गया। सिकंदराबाद से 2 संदिग्धों को एनआईए ने गिरफ्तार किया। हैदराबाद से गिरफ्तार इमरान नासिर को एनआईए ने 7 दिनों के रिमांड पर लिया। अब यूपी के शामली से भी 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है और इन 2 संदिग्धों की जो गिरफ्तारी हुई है इसका भी मेडिकल टेस्ट कराया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विधानसभा और उच्च न्यायालय निर्माण में अनियमितता की एसीबी जांच को लेकर राज्य में सियासत शुरू हो गई है। हेमंत सरकार के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार रघुवर दास कार्यकाल के जितने मामलों की जांच कराना चाहती है करा ले, पर जांच को परिणाम तक ले जाए यानी ले। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा सत्र में जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने संथाल परगना से पूरे झारखंड में खनिज संपदा की हो रही लूट का मुद्दा उठाया था और इसके भी सरकार को जांच करानी चाहिए और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि खनिज संपदा की लूट का पैसा किन किन लोगों तक पहुंच रहा है। बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भी पलटवार किया। राकेश सिन्हा ने कहा कि गठबंधन सरकार ने शुरू में ही कर दिया था कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिस प्रकार पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने इस राज्य को भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय बनाकर रख दिया था, अब उसी कड़ी तोड़ने का वक्त है। यानी उसकी कड़ी तोड़ने का जो वक्त है, अब राज्य की वर्तमान सरकार दोषों को जांच कर उसे सजा दिलवाने के लिए कृत संकल्प है। वही अधिवक्ता राजीव कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर इसकी जांच की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि अधिकारियों और निर्माण करने वाले संवेदक रामकृपाल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की मिली भगत से वित्तीय अनियमितता हुई है। और दायर याचिका में कहा गया कि शुरुआत में कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 365 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी और बाद में इसकी लागत बढ़कर लगभग 697 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब बड़ी राशि के लिए सरकार से अनुमति भी नहीं ली गई और न ही नया टेंडर किया गया। झारखंड विधानसभा के नए भवन के निर्माण में भी इंजीनियरों पर मेसर्स रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को लाभ पहुंचाने का आरोप है। विधानसभा के इंटीरियर वर्क के हिसाब से यानी किताब से गड़बड़ी बताकर भवन निर्माण के इंजीनियरों पर पहले 465 करोड़ के मूल्य प्रकलन को घटाकर 420.19 करोड़ कर देने की शिकायत है। वही आरोप है कि बिल ऑफ क्वांटिटी में निर्माण लागत 420.19 करोड़ से घटाकर 322.03 करोड़ कर दिया गया। और यही नहीं, टेंडर निपटारे के बाद इसे 10% कम कर यानी 290.72 करोड़ में रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को दे दिया गया। ठेकेदार के कहने पर वास्तु दोष के नाम पर साइट प्लान को बदल दिया गया, जिससे इसका निर्माण क्षेत्र में 19,943 वर्ग मीटर बढ़ गया और बढ़े हुए निर्माण क्षेत्र पर राजस्थानुपातिक दर से ठेकेदार को भुगतान का निर्णय लिया गया, जिस पर राज्य के महालेखाकार ने इन गड़बड़ियों को पकड़ इसे अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजा है। विधानसभा और हाईकोर्ट निर्माण में अनियमितता हुई है या नहीं, यह जांच के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन इसे लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो रही है। बीजेपी ने सीबीआई जांच का स्वागत किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने विधानसभा में यह कहा था कि राज्य में खनिज संपदा की लूट हो रही है, लिहाजा इसकी भी जांच होनी चाहिए। इधर कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि राकेश सिन्हा ने कहा कि गठबंधन की सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधानसभा भवन और हाईकोर्ट भवन के निर्माण की जांच का आदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है कि उनको रघुवर सरकार के कार्यकाल में जितनी भी गलतियां दिखती हैं वो खुले मन से जांच करवा लें। हम उनको चुनौती देते हैं, जांच भी कराएं और जांच की परिणति तक भी पहुंचाएं। लेकिन साथ ही राज्य सरकार को हम याद भी दिलाना चाहेंगे कि चलते हुए सत्र में लोबिन हेम्ब्रम ने खनिज संपदाओं की तस्करी को लेकर क्या कुछ कहा, उसकी भी जांच होनी। इस राज्य में भ्रष्टाचार किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका यह परिणाम है कि हमारी महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में धीरे धीरे जांच की शुरुआत कर दी है। जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास के नेतृत्व में इस राज्य को भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय बना करके रख दिया था, अब उसकी कड़ी तोड़ने का वक्त है और राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने अपनी तिजोरी में भर करके रखा, तो अब महागठबंधन की सरकार पूरी ईमानदारी, पूरी साफ नीयत और साफ नीति के साथ उस पे जांच करवा करके दोषियों को जेल के अंदर पहुंचाने के लिए। रांची में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर रांची में वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए एक अनूठी पहल की है। रांची के दुकानदारों ने इस तरह की पहली पहल में उन ग्राहकों को चुनिंदा वस्तुओं पर 50% तक की छूट दी जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लिया। फेडरेशन ऑफ झारखंड कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के आह्वान पर राज्य के व्यापारियों इसे शुरू किया है। व्यापारियों ने यानी वहीं FJCI के सचिव राहुल मारू का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा की गई अपील के बाद दुकानदार स्वेच्छा से छूट देने के लिए आगे आए। अब तक 26 दुकानदार
चुनिंदा वस्तुओं पर 45% तक की छूट दे रहे हैं, जबकि कुछ वस्तुओं पर 50% तक की छूट दे रहे हैं। वहीं सचिव ने कहा कि जिला प्रशासन ने हमसे संपर्क करके उन दुकानदारों की सूची मांगी जो पहले से टीकाकरण कर चुके लोगों के लिए छूट की पेशकश कर सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हमारा ये कंफर्मेशन हम लोग को लिया गया कि वैक्सीनेशन में हम लोग 5 से 10% का डिस्काउंट हम लोग अवेल करवा रहे हैं कस्टमर्स को। क्या कुछ शर्तें क्या कुछ है उसके लिए? कोई शर्त नहीं है सर, आप वैक्सीनेटेड है उसका आप ये दिखाइए, एक प्रूफ दिखाइए हमको, और आप कुछ भी हमारे यहाँ से परचेस कीजिएगा तो उसमें आपको डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो जो एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है इस पे पूरा नियंत्रण तो राज्य सरकार का ही है, लेकिन हमें जिला प्रशासन के द्वारा हमें एक अनुरोध किया गया था कि जो भी हमारे व्यवसायी हैं उनसे चेंबर आग्रह करे कि व्यवसायिक गतिविधियां कैसे बढ़े वैक्सीनेशन के मद्देनज़र। तो हम लोग ने एक प्लान बनाया है कि जो भी राज्य के जो भी नागरिक हैं, ये अगर किसी के दुकानदार के पास जाते हैं और वो अगर अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें उस दुकानदार द्वारा जो चेंबर के भी सदस्य हैं उनसे उनको कुछ उसमें छूट दी जाए। जदयू के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने से अपने समर्थकों के साथ राजद का दामन थाम लिया। 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर आयोजित मिलन समारोह में तेजस्वी यादव ने महेश्वर सिंह को राजद की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर तेजस्वी यादव ने महेश्वर सिंह का पार्टी में स्वागत करते हुए राजद को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात कही। वहीं नीतीश सरकार पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार चोर दरवाजे की सरकार चला रहे हैं। यहाँ गरीबी की सुनवाई नहीं हो रही, आरसीपी टैक्स के बिना कोई काम नहीं हो रहा। अफसरशाही बेलगाम में नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के विश्व पितामह बने हुए हैं। इस सरकार में 60 से 70 बड़े घोटाले हो चुके हैं। यहाँ पैसा लेकर अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा। सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कोरोना काल में विधायक से लिए गए फंड का उपयोग नहीं किया जा रहा। भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए भाजपा में जाने से पाप धुल जाता है। वहीं लोजपा के सवाल पर कहा कि चिराग जी को रास्ता खुद तय करना है। आज के दिन उन्होंने एक अहम फैसला लिया है और जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके अपने सभी साथियों के साथ वो राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के नेतृत्व में उन्होंने जो इच्छा जताई है और पार्टी ज्वाइन किया है, इसके लिए सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस विस्फोट मामले में गिरफ्तार 2 और संदिग्ध को पटना लाया गया, जहां एनआईए कोर्ट में पेशी से पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी सलीम का आईजीएमएस में इलाज को लेकर अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक मनीष मंडल ने कहा कि उनका कई टेस्ट किया गया, उनका इलाज भी किया गया, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स लगा दिया गया है, वो अब मेडिकल फिट है और साथ ही वो ट्रेवल भी कर सकते हैं। हमारे पास पुलिस लेके आई थी और उनका जो कंप्लेंट था वो पेशाब का कंप्लेंट था, पेशाब के रास्ते से दिक्कत थी और प्रोटोकॉल के तहत जो मेडिकली हम लोग टेस्ट करते हैं और उसका सारा टेस्ट किया गया, सारे ब्लड टेस्ट किए गए। कोविड का समय है तो कोविड के टेस्ट की गई और इसके बाद जो तकलीफ़ था उसको दूर करने के लिए पाइप लगाने जानी थी, पाइप भी लग गई और कुछ ही क्षण में उसे वापस भेज देंगे। ऐसा कोई दिक्कत फिलहाल नहीं लग रहा है। क्या उसे ट्रैवल करने में कोई दिक्कत होगी या कोई सवाल जवाब इंटरोगेशन में कोई दिक्कत आने वाली है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत की बात है। मेडिकली वो फिट है, ट्रैवल कर सकते हैं। और मेंटली सर, मेंटली साउंड है? इवैल्यूएशन में तो ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड में बागमती नदी पर बना सुरक्षात्मक बांध 15 मीटर तक टूट गया, जिसके कारण पिपराही और शिवहर प्रखंड में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ का पानी शिवहर पिपराही जाने वाले एसएच 54 में नगर पंचायत क्षेत्र के लचका पुल पर भी बह रहा। वही नगर पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव में NH 104 पर बना डायवर्सन भी
बह गया। डीएम, एसडीएम और एडीएम सहित कई अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर मरम्मत और बचाव कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। बगा में लगातार हो रही बारिश ने बगा नगर परिषद की पोल खोल दी है। सरकार बरसात पूर्व सारे नाले की सफाई और जल जमाव से शहर को निजात दिलाने के लिए पानी निकासी की व्यवस्था का आदेश बगा में बेअसर है। बगा के दर्जनों मोहल्ले में जल जमाव के कारण लोग परेशान हैं। वहीं सरकारी दफ्तरों में भी पानी घुस गया। बगा अनुमंडलीय अस्पताल, विद्युत ग्रेड बिजली ऑफिस, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मवेशी अस्पताल से तमाम जगह में पानी घुस गया है और रात भर हुई बारिश के बाद अस्पताल परिसर पानी पानी है। वहीं तेजी से बढ़े पानी को देखते हुए अस्पताल में भर्ती मरीजों को लेकर सावधानी बरती जा रही। अस्पताल में एक वार्ड से दूसरे वार्ड और एक भवन से दूसरे भवन तक जाना असंभव सा हो गया है। अस्पताल परिसर में 3 फीट तक पानी है। जल निकासी के मुख्य मार्ग में भी पानी भर गया, जिससे पानी भी नहीं निकल रहा और परेशानी भी बढ़ गई है। अभी जो भी सार्वजनिक स्थल है, मवेशी अस्पताल, अपना अनुमंडलीय अस्पताल आप दिखा सकते हैं, पूरी पानी से डूबा हुआ है। हॉस्पिटल स्टाफ आ रहा है, पूरा पानी में जा नहीं पा रहा है। वैक्सीनेशन लेने कोई इस टाइम कोविड मामला में आ रहा है, वो भी वैक्सीनेशन नहीं ले पा रहा है क्योंकि कोई स्टाफ ही पानी के अंदर हॉस्पिटल के अंदर अभी इस टाइम नहीं है। नगर परिषद की तराई आपको दिख ही रही है। लगातार इन लोगों का जो भी काम है वो पेपर पे है, धरातल पर कोई काम है नहीं। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि हम लोग खड़े हैं बगा बिजली ऑफिस। मोतिहारी में भी बारिश से हालात खराब होते जा रहे। ये तस्वीर जिले के बंजरिया प्रखंड क्षेत्र से आई है, जहां दुधौरा नदी के बांध टूटने से एक बार फिर इलाके में कोहराम मच गया। लोग गांव में ही घिर गए हैं। तस्वीर देखिए, जल प्रलय के बीच लोग किस तरह से जिंदगी जोखिम में डालकर पीठ पर बैग बांधे रस्सी के सहारे पानी से बाहर निकलने का जद्दोजहद कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से बूढ़ी गंडक और उसकी सभी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिस वजह से सुगौली से बंजरिया प्रखंड के फुलवार उत्तरी और गोड़ मड़वा गांव के बीच पानी के दबाव की वजह से दुधौरा नदी का बांध टूट गया, जिसके बाद इलाके के दर्जनों गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया। साथ ही सड़क नदी में तब्दील हो गई, जिस वजह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गांव से बाहर निकलने पर विवश हो गए हैं। वर्षाली के महुआ अनुमंडल नगर परिषद वार्ड संख्या 4 के तत्वा टोला में भीषण जल जमाव के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस इलाके में तकरीबन 1 महीने से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लगातार हुई बारिश के बाद यहां पूरी बस्ती पानी में डूब गई है। घुटने भर पानी भर जाने के कारण कुछ लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर गए। यहां अधिकांश घरों में पानी घुस गया है और लोगों को पानी में ही घुसकर ही आवागमन करना पड़ रहा है। ये है कि ये 1 महीना से हम लोग परेशान है, भरा हुआ है। सारे अफसरों को बोलते बोलते तबाह हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। पानी 1-1.5 महीना से लगल है। पानी वोट ले वाला सब कुछ काम करे है आदमी, घर द्वार दहाड़ है तो कोई आदमी न बोले वाला हथिन। कैसे रह रहे हैं इसमें आप लोग? ऐसे पानी में रहा है, कैसे दिक्कत काट के खाना वाना कैसे बनाते हैं आप? ऐसे घर में जहाँ से लेके खाए ले पे ले रहा है, कहाँ से लाऊगन? कैसे रह रहे हैं इसमें? बस वैसे जैसे चास के रामरुद्रा +2 उच्च विद्यालय की हिंदी की शिक्षिका निरुपमा कुमारी का चयन ICT यानी नेशनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड के लिए किया गया। यह अवार्ड राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है। झारखंड को पहली बार यह अवार्ड मिला है। झारखंड में पहली बार बेहतर कंटेंट तैयार करने वाली 2 शिक्षिकाओं को ICT अवार्ड के लिए चयन किया गया, जिसमें देवघर विवेकानंद माध्यमिक स्कूल की शिक्षिका श्वेता शर्मा और बोकारो की रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय चास की शिक्षिका निरुपमा का नाम है। निरुपमा ने हिंदी का कंटेंट कोरोना काल को ध्यान में रखकर तैयार किया, जो बच्चों के लिए काफी रोचक रहा, जो यूट्यूब के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया गया। बता दें कि ICT अवार्ड शिक्षा में नए इजाद के लिए दिया जाता है। मोबाइल फ़ोन की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है, इसकी वजह से हमें एक चैलेंज होता है कि कुछ बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन 7 बजे शाम के बाद अवेलेबल होता है।
तो इसीलिए हम लोग जो कंटेंट्स बनाते हैं वो उन सभी बच्चों तक पहुंच पाता है, चाहे वो किसी भी समय में अपनी सुविधानुसार देखें। और हमारे ऑनलाइन कक्षा के लिए राज्य की ओर से भी निर्देश है और हम लोग भी ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, तो उसमें भी जिन बच्चों के पास मोबाइल है वो कनेक्ट हो पा रहे हैं। कोरोना काल और लॉकडाउन ने नक्सलियों की भी कमर तोड़कर रख दी है और इस दौरान उन्हें किसी तरह की लेवी की वसूली नहीं हो पा रही, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ रही है। नक्सलियों ने इससे अब निजात पाने के लिए अपने युवा विंग को साइबर अपराध की दुनिया के गुर सीखने को लेकर साइबर अपराध की पाठशाला कहे जाने वाले जामताड़ा का रुख करने को भेज रहे हैं। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति से ठगी की सूचना मिली, जिसमें साइबर सेल के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में ठगी में इस्तेमाल सिम का लोकेशन गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में मिला। मामले में बिहार पुलिस ने झारखंड पुलिस से भी संपर्क किया। वही मुख्य आप बता दें कि खुफिया रिपोर्ट के साथ साथ कुछ अन्य पीड़ितों के भी मामले सामने आए जिसके साथ ठगी हुई है। उन्हें भी नक्सल प्रभावित इलाकों से ही फोन आया था। हालांकि इस विषय पर कुछ भी खिलकर बोलने से बच रहे, लेकिन पूरे मामले पर बताते चले कि पुलिस मुख्यालय का कहना है कि मामले में सूचना जुटाई जा रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जितने भी नक्सली तत्व है, चाहे वो सीपीआई माओइस्ट से संबंधित हो, पीएलएफआई हो या अन्य संगठन हो, लगातार पुलिस की दबिश बनी हुई है। अभियान चलाए जा रहे हैं और निश्चित रूप से नक्सली संगठनों के लिए एक सर्वाइवल की लड़ाई है और हम लोग भी अपना जो अभियान का कार्य है वो पूरी तेजी के साथ कर रहे हैं। जामताड़ा के करमाटान की एक महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए 3 साल से दफ्तरों का चक्कर काट रही थक गई, जिसके बाद अब वो कोर्ट की शरण में जा पहुंची। घटना जामताड़ा के करमाटान प्रखंड के बनकट्टी गांव की है। महिला का नाम चंद्रमा देवी है जो जिंदा है। इसके बावजूद पंचायत कार्यालय ने चंद्रमा देवी के नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जिससे उसके सारे सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा। वहीं कार्यरत चंद्रिका देवी खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 3 वर्षों से कार्यालय का चक्कर लगा रही है। और बताया जा रहा है कि बनकट्टी गांव के चंद्रमा देवी के पति लकी रॉय की मृत्यु 2019 में हो गई थी। चंद्रमा ने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए पंचायत कार्यालय में आवेदन दी थी और 1 साल बाद जब पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बना भी तो उसमें पति का नाम नहीं बल्कि चंद्रमा देवी का नाम था। 2019 में इसके पति का देहांत हो गया। पति के देहांत होने के बाद ये महिला आवेदन दी कि पति के मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत हो इसके पक्ष में, और लगातार कुछ दिन चक्कर काटने के बाद विभागीय अफसरों के द्वारा इसको एक सर्टिफिकेट थमा दिया गया। लेकिन उस सर्टिफिकेट में इसके पति का मृत होने का प्रमाण नहीं बल्कि वो प्रमाण पत्र, वो मृत्यु प्रमाण पत्र इस महिला के मृत होने का है। हमारे पति मर गए तो हमारे दिल में के हम 2 साल से बुरा है पेंशन खाते, इधर पर पेंशन नहीं मिल रहा है। सरकारी भी कोनो मांगे जाए तो हमारा मिले ना हो, तो ही मर गए तो कहाँ से देबो पेंशन। तू जिंदा ही? हम जिंदा ही। बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन पर की मैन के पद पर कार्यरत 31 वर्षीय रेलवे कर्मी अनिल कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बोकारो थर्मल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस मामले का खुलासा किया। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपने बयान में कहा कि वो जो प्रेमिका से प्यार करता था, ये बात मृतक के प्रेमिका के पिता को बता दिया गया था। इसको लेकर यह पूरे मामला सामने आया, जहां इस मामले में हालांकि एक साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी गई। पटना से खबर, बिना सुरक्षा राजधानी पटना की सड़कों पर सीएम नीतीश कुमार निकले, जहां सीएम ने सचिवालय संवाद में नए बने जनता दरबार का मुआयना किया। बताते चले कि मुख्यमंत्री का जनता दरबार जल्द ही शुरू हो सकता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना सुरक्षा की राजधानी सड़कों पर निकले। कोलांचल में इन दिनों गैंगस्टर अमन सिंह का खौफ सर चढ़कर बोल रहा था। ताजा मामला बाघमारा के मौली डी पंचायत का है, जहां पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद इसराफिल उर्फ लाला से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से रंगदारी की मांग की गई और धमकी देने वाला युवक खुद को अमन सिंह का बेटा और भाई छोटू सिंह बता रहा है। के करीब मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आया अनजान नंबर से, तो हम उठाए
उठाते ही उन्होंने कहा कि लाला बोल रहे हो? बोले हाँ लाला बोल रहे हैं। बोला मरना तो तुम्ही को था लेकिन लाला खान मरा, खैर कोई बात नहीं है। तुम फॉर्चूनर तो मेरा बॉस को दिया नहीं, और तुम ऐसा है कि तुम्हारा जो फॉर्चूनर का दाम है उसमें 10 लाख और ऐड कर दो और बॉस को दे दो। ये आपका जो डेको का लाइजनिंग ऑफिसर है उनके सहयोग में रहते हैं कि इसमें किसी प्रकार की कोई कार्य में बाधा नहीं पहुंचेगी, और इस मामले को संज्ञान में लेकर अनुसंधान छानबीन की जा रही है। गढ़वा जिले के रमना के भगोडी में अवस्थित मिराल बिजली ग्रिड बनकर तैयार है, लेकिन विभाग इसे चालू कराने में अभी कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि इस ग्रिड का उद्घाटन अभी तक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से इलाके में बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है। ग्रिड से बनकर तैयार हो जाने पर पूरे गढ़वा जिले को जो है गुणवत्तापूर्वक बिजली प्राप्त होगी। भारत इस विद्युत के लिए लग करके इस जिले को कितना जल्दी विद्युत मिल सके इसके प्रयास में थे, और ग्रिड पूरा लगभग तैयार हो गया। अगर भागोडी ग्रिड चालू हो जाता है तो अभी जो बरसात की स्थिति सामने नज़र आ रहा है किसान को, इससे कांडी मजियाओं बढ़िया के किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। यहाँ बिजली प्रचुर मात्रा में मिलने लगेगी, जिससे किसान अपना खेतों को सिंचाई कर सकते हैं। भाजपा का आरोप है कि मुख्यमंत्री को समय नहीं मिल रहा है पावर ग्रिड भागोडी का उद्घाटन करने का, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उद्घाटन और शिलान्यास में विश्वास नहीं रखती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।